दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग एक बार आ जाए, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाए, क्लास को शेयर कर दे, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाए, तो जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाए, एक बार जुड़ जाए क्लास से। फिर हम क्लास को ले चलते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्लास डेली इसी टाइम पे होती है आप लोगों की। और ये किसको ध्यान में रखते हुए हो रहा है? ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 और उत्तराखंड एलटी, क्योंकि टीआरई 3 का भी पेपर होने वाला है और टीआरई 4 का भी। इसके साथ ही यूपी टीजीटी के लिए बेनिफिशियल है, एमपी टेट के लिए भी, या एमपी में जो एग्जाम होने वाला है अभी उसके लिए भी है। तो सबके लिए क्या है, यह जो है आपकी बेनिफिशियल है। ये कब से चल रही? तो 10 दिन 10 टॉपिक की बात हो रही। आज 7वां दिन है और 7वें दिन हमारा क्या कर रहा है? ओलंपिक एंड हिस्ट्री। हम लोग कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स पढ़ लिया। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ लिया। हम लोगों ने स्पोर्ट मेडिसिन पढ़ लिया। हम लोगों ने हेल्थ एजुकेशन पढ़ लिया। टेस्ट मेजरमेंट पढ़ लिया। ठीक है ना? और उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो आपका टेस्ट मेजरमेंट और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में आज हमारा कौन सा टॉपिक है? ओलंपिक एंड हिस्ट्री। तो ओलंपिक से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ओलंपिक में क्या है, कैसे है। ओलंपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ओलंपिक। और हिस्ट्री से तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी को हम देखेंगे, ओलंपिक के विषय में सारा सार देखेंगे, ये सारी चीजों के। इसके साथ ही साथ जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि टीआरई 4 की अगर मैं बात करूं, टीआरई 4 का जो अगस्त में दिया हुआ है, 24 अगस्त एक टेंटेटिव डेट दी हुई है। किसके लिए? नोटिफिकेशन के लिए। तो अगर अगस्त में आ जाएगा तो ज्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव भी है बिहार में। तो वह जल्द ही पेपर कराएगा, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। इसलिए इसकी आंसर की, स्टेट की आंसर की आ गई है। जिन लोगों को टीआरई 4 देना है वो लोग तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, आज से और अभी से। ये नहीं कि हाँ कल करेंगे, कल कल करते करते फिर कल कभी नहीं आता है। तो चलिए हम चलते हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टीआरई 4 के लिए, तो वो लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ 9628959237 पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, या 8318489291 पे क्या कर सकते हैं? कॉल, या क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था आपको क्या कर लेगी? आपसे संपर्क कर लेगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ के उत्तरदायित्व है देश में खेल सुविधाओं का निर्माण करना, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निश्चित करना, खिलाड़ियों की अव्यवसायी स्थिति को बचाना, खेल संस्थान स्थापित करना। भारतीय ओलंपिक संघ का उत्तरदायित्व क्या है? क्या किसकी बात कर रहा है? आईओए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आईओए की बात कर रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर रहा है। तो आईओ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1927 ईस्वी में हुई थी। किस सन में? 1927 ईस्वी में हुई थी। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये जो आईओए है, इस आईओ की स्थापना तो 1927 में हो गई थी ओलंपिक समिति की। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि ये जो ओलंपिक समिति बना, इसके जो है प्रथम जो है सचिव कौन थे, और इसके जो है आपके क्या, आपके प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बात करेगा। तो याद रखना, डॉक्टर एजी नोहरान तथा हैरी क्रोबक और दोराबजी टाटा, ये 3 लोगों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ। कितने लोगों के सहयोग से? तो 3 लोगों के सहयोग से। किसका किसका? डॉक्टर एजी नोहरान, डॉक्टर एजी नोहरान। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो हैरी क्रोबक, हैरी क्रोबक। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। ये 3 लोगों के सहयोग से क्या हुआ? आपका आईओ की स्थापना हुई। क्या हुआ? इन तीनों के सहयोग से आपका आईओ की स्थापना हुई। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं कि इसमें यह जो था, तो इसमें सर दोराबजी टाटा जो थे, ये उस समय क्या थे? यह मुंबई के जो गवर्नर थे उनसे मिले। क्या नाम था उसका गवर्नर का? जॉन लॉयड। और उसके सहयोग से इन्होंने क्या, टाटा जी के पास पैसा था ही, आप सब जानते ही हैं, अब भी पैसा है। तो इन्होंने क्या, वित्तीय सहायता की। और इसके साथ ही साथ आपके जो भी ये लोग थे, ये सारे लोग क्या किए इसमें? क्या किए? मेन सहायता किए। ठीक है ना? तो याद रखना, जिसमें डॉक्टर एजी नोहरान, हाँ, को क्या बनाया गया सबसे पहले? तो क्या बताओगे? डॉक्टर एजी नोहरान को सबसे पहले क्या बनाया गया? तो इनके पहले सचिव बनाया गया। इसका क्या बनाया गया? प्रथम सचिव। तो एजी नोहरान को क्या बनाया गया?
प्रथम सचिव, याद रखना इसको, इसको कई बार पूछता है प्रथम सचिव, क्योंकि ये सब जानते हैं, सॉरी सचिव, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा को बनाया गया। किसको? सर दोराबजी टाटा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इसमें यह जरूर पूछता है कि इसमें अध्यक्ष तो इनको बनाया गया, हाँ, कि सर दोराबजी टाटा को भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन एजी नोहरान को कोई जल्दी नहीं याद करता है। क्यों नहीं याद करता है? ना तो कोई बताता है कि आप इसको याद करिए। और यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था किसमें? बीपीएससी जीआरई 2 में। यहां पे लोग एजी आप सर दोराबजी टाटा को याद रखते हैं कि ये क्या थे? क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और ये प्रथम अध्यक्ष थे तो इनको याद करता है, लेकिन डॉक्टर एजी नोहरान को याद ही नहीं करता। और पूछ लिया था यही कि प्रथम सचिव कौन थे, तो इन दोनों को याद रखना, कौन? डॉक्टर एजी नोहरान और इसके साथ कौन? सर दोराबजी टाटा। कभी कभी पूछ लेता है सर दोराबजी टाटा के बाद किसने अध्यक्षता संभाली, तो सर दोराबजी टाटा, या पूछ लेगा किस सन से किस सन तक थे, तो सर दोराबजी टाटा थे 1927 में बने और 1928 तक। 1928 के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से छोड़ दिया। अब जब ये छोड़े तो महाराजा भूपेंद्र सिंह, कौन? महाराजा, यह भी कभी कभी पूछ लेता है, तो भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, महाराजा भूपेंद्र सिंह जो थे, इनको क्या बनाया गया फिर? और ये कब तक रहे? 1928 से लेके 1938 तक। ठीक, तो ये याद रखना कि प्रथम सचिव कौन थे? डॉक्टर एजी नोहरा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपकी। अब वर्तमान अध्यक्ष के विषय में पूछेगा, वर्तमान अध्यक्ष के विषय में जब भी पूछे तो वर्तमान अध्यक्ष इस समय कौन है, तो याद रखना कौन? पीटी उषा। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनाएगा। क्या बनाएगा? आपको क्या समझने की जरूरत है? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या? प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अगर मैं बात करूं प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना पीटी उषा, पीटी उषा। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या रखोगे? ये याद रखोगे जितनी बातें मैंने बताया। अब इसका काम क्या है? देश में खेल सुविधाओं का निर्माण करना? बिल्कुल नहीं, इसका काम क्यों होगा? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निश्चित करना? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये क्यों निश्चित करेगा? खिलाड़ियों की अव्यवसायी स्थिति को बचाना? बिल्कुल जायज सी बात है, खिलाड़ियों को अव्यवसायी स्थिति को बचाना, खेल संस्थान की स्थापना करना, ये दोनों काम किसका है? आपका। ये दोनों काम जो है, यह दोनों काम किसका है? इसी का है। ठीक है ना? तो यह याद रखना किसका काम है? आपकी भारतीय ओलंपिक संघ का। भारतीय ओलंपिक संघ का यही काम है। इसके अलावा आपका जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों की बात आती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपका जो भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, हाँ, या खेल चीजों को जो भी नियम कानून इन सब चीजों की बात आती है, उसमें भारतीय ओलंपिक संघ क्या होता है? सबसे पहले वही हेड काउंसिल है, हेड है, तो वही देखता है उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी सही है। क्या है? सी और डी सही है। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम ले लेते हैं आपका कमेंट, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हमारा कमेंट नहीं है सर। चलो कमेंट आप लोगों का ले लेते हैं। चलिए, तो कारा ओलंपिया नामक स्थान किन दो नदियों के मध्य है? किन दो नदियों के बीच में ओलंपिया नामक स्थान है? बताओ। नील अमेजिन, टिग्रिस और एल्टिस, एल्फियाज और क्वालिडियस, किन दो नदियों के बीच में है ओलंपिया नामक नगर? बताओ। लक्ष्मी गुप्ता जी, जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उस क्वेश्चंस को मैं कल देख लूंगा। आप लोगों का पेपर मेरे पास आया नहीं था, पेपर आ गया है अब, तो पेपर मेरे पास आ गया है, मैं उनको देख के मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल जहां तक है, मैं कल आप लोगों को यही बताऊंगा किन किन क्वेश्चनों पे आपको ऑब्जेक्शन डालना है। एक तो आइसोमेट्रिक वाला क्वेश्चन है जिसमें कि
उसमें आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक है, तो उसका तो आंसर कुछ लोग कह रहे हैं सर आइसोटोनिक होगा, नहीं उसका आइसोटोनिक नहीं होगा, उसका आइसोमेट्रिक ही होगा। और एक क्वेश्चन है कि उसकी तो देखेंगे, एक दो क्वेश्चन हैं जिनको हम देख लेंगे, ठीक है ना, तब बता देंगे आपको। चलिए, तो ओलंपिया नामक स्थान जो है वो है टेग्रिस और एल्टिस। क्या है? टेग्रिस और एल्टिस क्या है? स्थान है। यहाँ पे ओलंपिया नामक नगर की क्या है? सॉरी सॉरी, टेग्रिस नहीं, एल्फियाज और क्वालिडियस, सॉरी सॉरी, टेग्रिस नहीं, टेग्रिस तो वहां पे थी। क्या था? ये ओलंपिया की बात कर रहा है ना, तो ओलंपिया जो है एल्फियाज और क्लाडियस, एल्फियाज और क्लाडियस नदी थी, इस नदियों के मध्य में बसा हुआ था आपका ओलंपिया नामक शहर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इलियड और ओडिसी ग्रंथ के रचयिता हैं प्लेटो, होमर, सुकरात, कौन है? तो देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि ये जो आपका ग्रीस का इतिहास है, जो यूनान का इतिहास है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अगर मैं ग्रीस शारीरिक शिक्षा के इतिहास की बात करूं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखना, होमरिक काल, होमरिक काल, दूसरा बात करूं आप लोगों से तो है स्पार्टन काल, स्पार्टन काल, और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपका है क्या? प्रारंभिक एथेंस काल, प्रारंभिक एथेंस काल। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा आपका है उत्तर एथेंस काल। क्या? उत्तर एथेंस काल। तो ये आपके 4 भाग हैं। तो ये जो होमरिक काल है, इसी में एक नेत्रहीन कवि हुए। कौन? नेत्रहीन कवि हुए, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था होमर, और इन्हीं के नाम पे होमरिक काल की स्थापना हुई। तो यही जो है 2 किताब लिखे, इलियस और ओडिसी, 2 ग्रंथों की रचना की, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं होमरिक काल में किसके शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो इसके शिक्षा का जो उद्देश्य था यह भी पूछता है। तो इसके शिक्षा का जो उद्देश्य था वह था आपका क्या? मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। क्या? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ, सॉरी, विजडम था, ठीक है ना। तो ये क्या था? यह इस काल का शिक्षा का क्या था? उद्देश्य था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई? 1896, 1900, 1908 लंदन, 1920 एडवर्ड, बताओ। ओलंपिक शपथ की बात कर रहा है। अब देखो, अगर हम बात करें आप लोगों की 1896 एथेन, तो यहाँ क्या हुआ था? प्रथम ओलंपिक। आगे बताएंगे प्रथम ओलंपिक, प्रथम आधुनिक ओलंपिक के विषय में क्या क्या चीजें हैं। क्या 1900 की बात करें तो 1900 में क्या था? प्रथम बार महिलाओं को शामिल किया गया था। क्या किया था 1900 में? 1900 में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया। इसके अलावा बात करें तो क्या हुआ था? इसके अलावा अगर आप लोगों से बात करें तो 1900 के ओलंपिक में ही, किसमें? 1900 के ही ओलंपिक में आपका क्या हुआ था? क्रिकेट को शामिल किया गया था, पहली और आखिरी बार। इसके अलावा 1900 के ओलंपिक में क्या हुआ था? हाँ, इसके अलावा 1900 में ही क्या हुआ था आपका? पहली बार जो फुटबॉल मैच है वह खेला गया था, ठीक है ना। 1908 की बात करें तो 1908 में क्या हुआ था? जल्दी से बता दो। 1908 की बात करें तो 1908 में क्या हुआ था? जल्दी बताओ। तो याद रखना एक चीज, 1920 यही आपका आंसर होगा। और 1920 में ही शपथ दिलाई गई, और 1920 में ही क्या हुआ? ध्वज फहराया गया। क्या? ध्वज फहराया गया, याद रखना। मतलब ओलंपिक शपथ की शुरुआत कब हुई? 1920 में। इसके अलावा ओलंपिक ध्वज की बात जब भी आएगी कि ओलंपिक ध्वज कब शुरू किया गया,
तो याद रखना 1920 एडवर्प ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज को आधिकारिक रूप से क्या किया गया, ओलंपिक ध्वज को फहराया गया, क्या फहराया गया, ठीक है ना। तो शपथ और ध्वज दोनों एक साथ याद रखना। अब 1908 के विषय में आप लोगों से पूछा है, अब आप लोग हमको बता देना, ठीक। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना निम्न वर्ष में हुई, 1927, 1929, 1921, 1928। बताइए, इतने लोग देख रहे हैं और लाइक तो कम से कम कर दीजिए, नहीं लाइक कर रहे हैं तो आप डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलो, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जब बात करेंगे तो मैंने अभी बताया 1927 में 3 लोगों के सहयोग से बनाया गया। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे आपके दोराबजी टाटा। प्रथम सचिव कौन थे, डॉक्टर एजी नोहरान थे। इसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि इसके अलावा दूसरे सरदोराबजी टाटा के बाद कौन आपके अध्यक्ष हुए, तो वह हुए महाराजा भूपेंद्र सिंह। और महाराजा भूपेंद्र सिंह के बाद कौन बने, महाराजा यदुवेंद्र सिंह। और महाराजा भूपेंद्र, यदुवेंद्र और बलविंदर, याद रखना भूपेंद्र, यदुवेंद्र और बलविंदर, ये तीनों एक साथ आएंगे, ठीक है ना। फिर आता है ओम प्रकाश कौन, मेहरा, उसके बाद आते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे यह पूछ ले कि पीटी उषा के पहले कौन था, तो याद रखना नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये जो थे ये पीटी उषा के पहले थे, ठीक। उसके बाद में अगर आपसे यह पूछ ले कि प्रथम सेक्रेटरी कौन थे, तो याद रखना एजी नोहरान। कब, एजी नोहरान कब तक थे ये, 1938 तक थे, जब महाराजा भूपेंद्र सिंह थे तब तक। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद कौन बने, सचिव। सचिव को देख लेते हैं क्या, ये ये जो सचिव है ना, ये जो सचिव हैं, ये सचिव तुम्हारे पंचायत वाले सचिव जी नहीं है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं सचिव जी। ये सचिव थे तुम्हारे एजी नोहरान जी, ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव थे। और ये कब तक थे, ये थे 1938 तक प्रथम थे, ठीक है ना। द्वितीय के पूछे तो द्वितीय भी पूछ सकता है, क्यों। अब ये पूछेगा कि जीडी सोंधी किस नंबर के थे, तो याद रखना जीडी सोंधी कौन, जीडी सोंधी। जीडी सोंधी कौन थे, ये दूसरे नंबर के थे, कौन थे, दूसरे नंबर के सचिव थे। और यह कब से थे, तो याद रखना ये 1938 से 1952 वाले थे, मतलब 1938 से लेके 1952 तक थे। फिर कौन बना था, फिर बने थे प्रोफेसर मोइनुल हक बने थे, ठीक है ना, 1952 से लेके 1956 तक, ठीक। तो ये था सचिव की बात, मैंने बता दिया 2 से 3 चीजें जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट थी, बाकी चीजों को आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना। चले, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष निम्न थे, गुरुदत्त सोंधी, महाराजा यदुवेंद्र सिंह, सर दोराबजी टाटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैं आप लोगों को बताया, चलो बिल्कुल, वेरी गुड। फादर ऑफ एशियन गेम जीडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी। चलो, तो अगर मैं बात करूं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था, तो अभी मैंने बताया सर दोराबजी टाटा थे, ठीक है ना। गुरुदत्त सोंधी कौन थे, द्वितीय सचिव थे, कौन थे, द्वितीय सचिव थे, ठीक। उसके बाद में महाराजा यदुवेंद्र सिंह की बात करें तो मैंने बताया महाराजा भूपेंद्र सिंह, महाराजा यदुवेंद्र सिंह, महाराजा बलविंदर सिंह। तो पहले दोराबजी टाटा, दूसरे महाराजा भूपेंद्र, और तीसरे कौन थे, महाराजा, तृतीय क्या थे आपके, ए आई ओ के अध्यक्ष, सॉरी AIO लिख दिया थोड़ा सा,
IOA, ठीक, IOA के अध्यक्ष। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ओलंपिक प्रथम अध्यक्ष सद्दुराव जी टाटा। चलो, ओलंपिक के ओशियानिया महाद्वीप के में कौन सा देश शामिल नहीं है? ओलंपिक में ओशियाना महाद्वीप में कौन सा देश नहीं शामिल है? फ्लाई एंगल जी TRE4 के लिए बैच है। आप अगर नहीं शो कर रहा है तो 9628959237 पे संपर्क करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। बंद कर लिया भैया, अब नहीं बनवाइश हो रही होगी। कर लिया दीपक जी, कर लिया, कर लिया। मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि जा रहा होगा, काफी डाउन था लेकिन फिर भी जा गया, क्योंकि चेक करना पड़ता है ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो, ओलंपिक के ओशियाना महाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आप क्या बताओगे? फिजी और न्यू पपुआ गिना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड। तो जिन लोगों का सी है उन सबका आंसर गलत आ रहा है। याद रखना, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है ओलंपिक के ओशियाना महाद्वीप में नहीं है। अब ओशियाना महाद्वीप के अंतर्गत क्या, जो ऑस्ट्रेलिया है यह भी है, न्यूजीलैंड भी है, फिजी और न्यू पपुआ गिनी भी है। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये ओलंपिक का छल्ला हो गया, ये क्या हो गया? ओलंपिक का छल्ला हो गया। तो ओलंपिक के ध्वज की अगर मैं बात करूं कि जो ओलंपिक का ध्वज है, या ओलंपिक का ध्वज की स्थापना कब हुई थी, ओलंपिक के ध्वज की, और अगर मैं बात करूं कि ओलंपिक का जो ध्वज है इसकी स्थापना के साथ साथ इसका आपका क्या कहते हैं, यह कौन सी आकृति बनाता है, यह जो देश आपस में ये जो रिंग है, ये जो इंटरलॉक है आपस में, ये इंटरलॉक है, तो ये इंटरलॉक है तो किसको दर्शाते हैं? इसके साथ ही साथ इसमें कौन कौन से रंग होते हैं, उन रंगों में कौन सा देश किसको दर्शाता है, यह सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना, यह किसने बनाया? ये मान लो ये ध्वज हो गया, तो ये जो ध्वज है इसका निर्माण किसने इसका सुझाव दिया? तो याद रखना, या इसने किसका निर्माण किसने किया? तो याद रखना, कौन? बैरन डी कुर्बर्टीन, पियरे डी कुर्बर्टीन या बैरन पियरे डी कुर्बर्टीन, मैंने आधा नाम लिखा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाने का सुझाव दिया, और यह 1913 में, किस सन में? 1913 में क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ, बन गया, ठीक है ना। ध्वज का निर्माण किया गया, और इसको जो है 1914 जून में क्या किया गया? इसको जो है पेरिस में इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? उद्घाटन। और उद्घाटन कहां किया गया? आपका पेरिस में। कहां पे? पेरिस में आपने इसका क्या किया? उद्घाटन किया गया। और इसको 1920 एंडवर्प ओलंपिक में इसको क्या किया गया? फहराया गया। क्या किया गया? फहराया गया, ठीक है ना। और ओलंपिक ध्वज में ये जो किस पर होता है, तो याद रखना ये सफेद सिल्क होता है। क्या होता है? सफेद सिल्क होता है, सफेद कलर का यह पूरा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बॉर्डर नहीं होता है। याद रखना, जिस पर कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले जो होते हैं, अब वह क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये जो जुड़े रहते हैं ये छल्ले किसको प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखना, यह छल्ले जो है 5 महाद्वीप को, किसको? महाद्वीप को क्या करते हैं? यह प्रदर्शित करते हैं, या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो सभी छल्ले होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, तो यह किसका बताते हैं? तो याद रखना, मैत्री एवं भाईचारा को। किसको? मैत्री एवं भाईचारा को, भाईचारा को यह दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है इसमें रंग 5 कौन कौन से होते हैं? नीला, नीला। और नीला किसको दर्शाता है? तो याद रखना, यूरोप को। किसको? यूरोप को। नीले के बाद होता है पीला। क्या होता है? पीला। और पीला कौन होता है? इंडिया के लोग पीले पीले होते हैं ना, तो याद रखना एशिया। एशिया महाद्वीप में इंडिया है, तो यह इंडिया, एशिया। फिर क्या है? काला। काला कहां के लोग होते हैं? अफ्रीका के, तो याद रखना ये हो गया अफ्रीका। और अफ्रीका कैसा है? काला है, तो काला याद रखना। उसके बाद है हरा।
हरा क्या होगा? हरा होता है ऑस्ट्रेलिया, और इसी ऑस्ट्रेलिया को पहले क्या कहा जाता था? ओशियाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओशियाना कहा जाता था। उसके बाद में फिर क्या है? अमेरिका। अमेरिका, ठीक। तो ये इतने जो देश हैं, इनको यह दर्शाता हुआ है कौन? ये आपका जो झंडा है ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो है नीला, काला और क्या आपका लाल। नीला, काला और लाल जो है यह ऊपर होता है। क्या? नीला, काला और लाल, ये कहां होता है? यह तीनों जो हैं ऊपर होते हैं। कहां होते हैं? ऊपर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो पीला और क्या है? हरा। क्या? पीला और हरा। तो पीला हरा कहां होता है? पीला और हरा ये दोनों कहां होते हैं? ये दोनों नीचे होते हैं। कहां होते हैं? नीचे होते हैं, याद रखना। और यह किसकी आकृति बनाता है? तो याद रखना डब्लू की आकृति बनाता है। किसका? डब्लू की आकृति बनाता है, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर ओलंपिक के झंडे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर जाओगे। क्या कर जाओगे? एकदम आराम से कर जाओगे, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में ओलंपिक खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित किए गए? 1948, 1952, 1940, 1968। एक क्वेश्चन पढ़ो तो उससे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, अब ये टॉपिक इजी है, मुझे पता है ये टॉपिक सबका क्लियर होगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता आता है और लोग इसको गलत करते जाते हैं। क्योंकि बेसिक चीज ना तो कोई पढ़ाता है, ना तो कोई पढ़ने की कोशिश करता है। अब बाद में फिर वही क्या करता है? वही लेके रोते हुए बैठा रहता है, ठीक है ना। तो याद रखना कब कब नहीं हुआ? तो विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944, ये दोनों जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाए, और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया था। तो याद रखना, तो क्या होगा? 1940, ठीक। चलो, किस ओलंपिक खेलकूद में ओलंपिक ध्वज का उपयोग पहली बार किया गया? 1896 एथेंस, 1920 एडवर्ड, 1966 अटलांटा, इनमें से कोई नहीं। चलो, तो क्या होगा? आप सब जानते हैं 1920। चलो, भारत को एथेंस ओलंपिक 2004 में निशानेबाजी का रजत पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं जसपाल राणा, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। अब देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अब तक भारत को किसमें किसमें कितना पदक मिल चुका है, तो अगर मैं बात करूं अब तक भारत में, तो भारत में अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1900 में, किस सन में? 1900 में आपका किसने? नॉर्मन पिचर्ड। नॉर्मन पिचर्ड ने 2 मेडल हासिल किया। किसने? नॉर्मन नॉर्मन पिचर्ड, इसने 2 मेडल हासिल किए। और किसमें किसमें? 200 मीटर आपका, ठीक है ना, और 200 मीटर हर्डल, 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर हर्डल में। फिर उसके बाद में आपका 1928 से लेके जब आधिकारिक तौर पे इंडिया शामिल हुआ, 1928 से लेके
आपका 1952, 1928 से लेके 1952। इंडिया क्या, इंडिया आपका गोल्ड 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 पाई। 1952 के बाद आपका अब देखो 1952 में दो मेडल आए, कौन कौन, हॉकी में एक आया और एक आया कुश्ती में, ठीक है ना, कुश्ती में। तो हॉकी वाला जो था, ये हॉकी वाला 1928 1952 तक क्या आया, गोल्ड आया। और कुश्ती की अगर बात करें तो कुश्ती में प्रथम, अगर यह पूछेगा कि प्रथम मेडल पाने वाला भारतीय किसमें, आपकी एकल स्पर्धा में, तो कौन था, वह थे केडी जाधव, केडी जाधव, जाधव। और ये जो है प्रथम ओलंपिक विजेता थे व्यक्तिगत स्पर्धा में, और वो इनका गेम क्या था, कुश्ती, क्या था, कुश्ती, याद रखना। उसके बाद में फिर आपका 1956, फिर 1956 क्या मिला भारत को, गोल्ड, किसमें, हॉकी में। उसके बाद में 1960, 1960 में भारत को क्या मिला, 1960 में भारत को मिला सिल्वर मेडल, सिल्वर किसमें, हॉकी में। फिर 1964 में गोल्ड, फिर 1964 में क्या, गोल्ड, किसमें, हॉकी, ठीक। उसके बाद में फिर आपका क्या, नेशनल टीम जो थी हॉकी जो है, ब्रॉन्ज मेडल 1968 में, 1968 में क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला, क्या मिला इसको, इसको ब्रॉन्ज मिला। फिर 1972 में भी इसको क्या मिला, ब्रॉन्ज मिला, ठीक है ना। और 1980, यह पूछता है हॉकी में आखिरी बार गोल्ड कब मिला, 1980 में आखिरी बार गोल्ड मिला, कब मिला, आखिरी बार गोल्ड इसको 1980 में मिला था, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हॉकी 1980, उसके बाद में फिर टेनिस में, फिर टेनिस में, याद रखना किसमें, टेनिस में, टेनिस में क्या मिला इसको, ब्रॉन्ज मेडल, क्या, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल मिला वह मिला आपका 1996 में, एक सेकंड दीजिएगा। टाइम ले लिया, तो चलिए, तो इसका क्या कह रहा है, निशानेबाजी में 2004, तो 2004 में कौन थे, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर जो थे, ये 2004 में, किस सन में, 2004 में आपके क्या पाए थे, सिल्वर मेडल, क्या, सिल्वर मेडल। ये जो थे क्या, सिल्वर मेडल। और ये जो सिल्वर मेडल थे किसमें थे, सिल्वर मेडल पाने वाले पहले व्यक्ति कौन, पहले पहले व्यक्ति थे किसमें, व्यक्तिगत स्पर्धा में, किसमें, व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो ये जो व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम गोल्ड मेडल पाने वाले व्यक्ति थे वो थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौर जी, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिविजुअल रूप में प्रथम ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन, बताओ।
तो व्यक्तिगत स्पर्धा में अभी मैंने बताया मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो थे वो 2004 में, किस सन में, तो अभी मैंने बताया ना 2004 में, किस सन में, 2004 में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर, क्या, सिल्वर। केडी जाधव मैंने बताया क्या आपके जीते थे, ब्रॉन्ज, क्या, ब्रॉन्ज। और ये जो केडी जाधव थे ब्रॉन्ज किस सन में जीते थे, तो 1952 ईस्वी में। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा की बात करें तो गोल्ड में प्रथम, क्या, गोल्ड। और ये गोल्ड किस सन में पाए थे, तो याद रखना 2008 में, 2008 में प्रथम गोल्ड, गोल्ड विजेता किसमें, एकल स्पर्धा में, एकल स्पर्धा, स्पर्धा या व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड पाने वाला व्यक्ति कौन थे, अभिनव बिंद्रा जी थे। फिर आता है बात लिएंडर पेस की। तो लिएंडर पेस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यह टेनिस में 1996, किस सन में, 1996 ईस्वी में। और 1996 ईस्वी में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, क्या, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। तो समझ में आया, तो ये किस सन में, 1996 में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 1952 के ओलंपिक ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक दिलाने वाले श्री केडी जाधव किस खेल से संबंधित हैं, बताओ आप, किस खेल से संबंधित है, यह बात कर रहा है, बताओ जल्दी से, किस खेल से संबंधित है केडी जाधव जी। तो अभी मैंने आप लोगों को तुरंत बताया है, हाल ही में बताया है कि केडी जाधव महोदय जो थे वह आपके किस खेल से संबंधित थे, तो केडी जाधव महोदय आपके किससे थे, कुश्ती से थे। तो इनके विषय में सारी चीजें बता दी है, तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार राष्ट्रमंडलीय खेलों में मेजबानी किस एशियाई देश ने की थी, मलेशिया, चीन, जापान, पाकिस्तान। राष्ट्रमंडलीय खेल की बात कर रहा है कि राष्ट्रमंडलीय खेल में पहली बार किसने किया था, बताओ, पहली बार राष्ट्रमंडलीय खेलों में मेजबानी किस एशियाई देश ने किया था, इसकी बात कर रहा है। अब राष्ट्रमंडल खेल के विषय में हम देख लेते हैं कि हमारा जो राष्ट्रमंडल खेल था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत किस सन में हुई थी, तो यह राष्ट्रमंडलीय खेल की शुरुआत जो है, शुरुआत की बात करें तो 1930 ईस्वी में, किसमें, 1930 ईस्वी में। कहां पे, कनाडा, कनाडा के कहा, कनाडा के किस जगह पे, हैमिल्टन में, है मेल्टन में, ठीक है ना, याद रखना। और इसे और किस नामों से जाना जाता है, याद रखना, इसे जो है ब्रिटिश अंपायर गेम कहते हैं, अंपायर गेम कहते हैं, अंपायर गेम कहते हैं, फ्रेंडली गेम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंडली गेम कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसे जो है 1958 में ब्रिटिश अंपायर गेम से नाम बदल के, ब्रिटिश अंपायर गेम से नाम इसका बदल के क्या कर दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। कॉमनवेल्थ कब किया गया, 1958 में, 1958 में क्या कर दिया गया, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें होता था क्वींस बेटन रिले। अब क्वींस बेटन रिले क्या होता था, राष्ट्रमंडल खेल के पहले किया जाता है जो, और जो क्या करता है, जो एक पारंपरिक रूप से लंदन के बर्मिंघम पैलेस से शुरू होता है, यह याद रखना, ठीक है ना। अब भारत पहली बार कब भाग लिया इसमें, तो याद रखना 1934 में भारत ने क्या किया था, इसमें पहली बार भाग लिया था। कब भाग लिया था, 1934 में, ठीक है ना। ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें जो है, जो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट एथलीट होता है, क्या, उत्कृष्ट एथलीट जो होता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखना डेविड डिक्सन पुरस्कार। कौन सा, डेविड डिक्सन पुरस्कार, ठीक है ना, डेविड डिक्सन पुरस्कार उसको दिया जाता है, याद रखना। और डेविड डिक्सन पुरस्कार की जो शुरुआत है यह कब से हुई, तो याद रखना 2002 से, 2002 से डेविड डिक्सन की पुरस्कार हुई, इसकी शुरुआत हुई। यह आप क्या करोगे, यह आप याद रखोगे। अब पूछ रहा है पहली बार राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने किया, कि एशिया के किस देश में पहली बार हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि किस देश में हुआ था, तो याद रखना मलेशिया में। किस देश में,
मलेशिया में हुआ था, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नवजात दुर्बल शिशु मरने के लिए माउंट जाइगेटस पर किस काल में फेंक दिया जाता था? मतलब कि मारने के लिए किस जाइगेटस पर, मतलब कि माउंट जाइगेटस पर किस काल में फेंक दिया जाता था वहां से, कि जिससे कि बच्चा खत्म हो जाए। देखो क्या था कि अगर मैं बात करूं तो पहले जो थे, तो पहले के लोग, पहले के राजा वो क्या करते थे, वो यह करते थे कि वहां पे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो जनता है वह किस लिए है, मैन ऑफ एक्शन के लिए है, वो सिर्फ सैनिक के लिए है, देश की सेवा के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि पहले बहुत युद्ध होते थे, तो वहां अगर कोई विकलांग बच्चा पैदा होता था तो उसको क्या माना जाता, उसका राज्य का व्यक्ति नहीं माना जाता था, क्योंकि यह कहा जाता था कि अगर यह विकलांग है तो यह कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस वजह से यह देश में सेवा नहीं दे सकता, इसलिए माउंट टाइगेटस से फेंक दिया जाता था। किस काल में, तो याद रखना स्पार्टन काल में। और स्पार्टन काल में इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखना मैन ऑफ एक्शन। इसको क्या कहा जाता है, इसको शास्त्रीय युग कहा जाता है, शास्त्रीय युग, शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्लासिकल एज कहा जाता है, इसे टोटलिटरम के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसको, क्या टोटलिटरम, लिट्रिम, टोटलिट्रिम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो बच्चा था वह 7 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रहता था, उसके बाद कहां चला जाता था, आपका आपका शिक्षा प्रणाली के लिए चला जाता था। और इसकी शिक्षा प्रणाली कौन थी, एगॉग, क्या थी, एगॉग जो थी, इसकी शिक्षा प्रणाली का नाम था। और पेडोनॉमस, और यह जो शिक्षा प्रणाली का निगरानी करता था उसको हम क्या कहते थे, उसको कहते थे पीडोनॉमस। क्या कहते थे, पीडोनॉमस कहते थे, ठीक है ना। क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे पीडोनॉमस बोलते थे। और स्पार्टन्स जो थे वो प्लेग्राउंड को प्लेटानीटस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्लेटानीटस कहा जाता था, याद रखना। तो ये सारी चीजें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के गोपनीय कोर में नामांकित किए जाते थे, जिसका नाम क्या था, गोपनीय कोर की बात कर रहा है, जो गोपनीय विभाग होता था। मिस्टर शिशु सर आप एक मैराथन लीजिए एग्जाम से पहले प्लीज। ले लेंगे भाई, ले लेंगे, परेशान ना हो, ले लेंगे, परेशान कतई न हो, ले लेंगे, ले लेंगे। मैसेज आपका देख लिया भैया, देख लिया, देख लिया। स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के गोपनीय कोर में नामांकित होते थे, जिसको हम क्या कहते थे, क्रिप्टिया। क्या बोलते थे, क्रिप्टिया बोलते थे। तो डिडेस्केलियम क्या होता था, जो संगीत विद्यालय होता था, क्या संगीत विद्यालय, उसको डिडेस्केलियम बोला जाता था। और पिलास्ट्रा क्या होता था, अगर मैं बात करूं कि ये जो पिलास्ट्रा है, यह पिलास्ट्रा क्या होता था, तो यह जो है, यह आपके पिलास्ट्रा जो है किसका भाग है, तो पिलास्ट्रा हुआ, डिडेस्केलियम हुआ, ये सब दोनों, पहली बात तो स्पार्टा के भाग तो हैं ही नहीं, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपके प्रारंभिक एथेंस काल की है, क्योंकि ये किसके हैं, एथेंस काल के हैं, किसके हैं, एथेंस काल के हैं। तो जाहिर सी बात है एथेंस काल में ये जो पिलास्ट्रा होता था, इस पिलास्ट्रा में क्या था, स्कूल ऑफ, क्या था, स्कूल ऑफ रेसलिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, ये आपके क्या होते थे, यह आपके क्या थे, आपका पिलास्ट्रा होता था, ठीक है ना। और शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक होता था उसको पेडोट्राइब बोला जाता था, किस साल में, आपके एथेंस काल में। और एथेंस काल में भी किसमें, प्रारंभिक एथेंस काल में, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पार्टा में खेल कूद के मैदान को क्या कहते हैं, पेडोट्राइब